हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। ये दूसरा टाइप है अपने कैपेसिटर का, विच इज स्फेरिकल कैपेसिटर। और इसकी अपने को कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर से थोड़ा अलग है। स्फेरिकल कंडक्टर में ओनली एक ही जो है स्फेयर शेप का कंडक्टर होता है, जबकि स्फेरिकल कंडक्टर में दो स्फेयर होते हैं। एक बाहर वाला रेडियस R1 का स्फेयर है A। पहले एक स्फेयर है जो कि होलो स्फेयर होगा, ये भी कंडक्टर होगा, होलो होगा, और इसकी रेडियस कितनी है R1। लिखा हुआ है रेडियस ऑफ स्फेयर A इज R1 एंड B इज R2, ठीक है। इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी R1, कौन से स्फेयर की, A स्फेयर की, और B स्फेयर की रेडियस कितनी है R2। यानी एक बड़े स्फेयर के अंदर ही एक छोटे स्फेयर को रखा जाएगा, और दोनों ही किसके होंगे, दोनों ही मेटल के होंगे, कंडक्टर होंगे। एक बड़ा स्फेयर है जिसकी रेडियस छोटे स्फेयर से ज्यादा है, और उसके अंदर हमने छोटे स्फेयर को रखा है। बड़ा स्फेयर होलो है, अंदर वाला स्फेयर सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। बड़ा होलो इसलिए है क्योंकि होलो स्फेयर के अंदर ही तो अपने दूसरा स्फेयर रख पाएंगे ना, इसलिए। तो इसमें जो चार्ज को एकोमोडेट करती है सरफेस, वो एक तो होती है ये सरफेस, और एक होती है ये सरफेस। यानी स्फेयर ए का इनर सरफेस और स्फेयर बी का आउटर सरफेस। क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस है स्फेयर ए का, ध्यान से देखिए, ए स्फेयर है, बड़े वाला स्फेयर ए है, उसका आउटर सरफेस है, उसको ग्राउंड किया जाता है। उसको ग्राउंड इसलिए करते हैं ताकि कैपेसिटर में अपनों ने क्या पढ़ा था कि एक प्लेट क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक प्लेट क्या होती है पॉजिटिव, एक प्लेट क्या होती है नेगेटिव, और जो नेगेटिव होती है उसका जो इधर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको किस में भेज देते हैं, ग्राउंड में भेज देते हैं। इस तरह से होता है ना, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। इसी तरह से इसके अंदर भी बी का ये सरफेस नेगेटिव होगा, ए का इनर सरफेस पॉजिटिव होगा, बी का ये सरफेस जो है आउटर सरफेस नेगेटिव होगा, ए का इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिव होगा, और ए का आउटर सरफेस जो है उसको किससे जोड़ दिया, इसने ग्राउंड से जोड़ दिया, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो अपने ये जो कैपेसिटर स्टडी कर रहे हैं अपने, इसके अंदर सबसे पहले आप कहेंगे सर ये बी को अपने चार्ज कैसे देंगे। चार्ज जो है वो इनिशियली बी को दिया जाता है। जैसे उसमें भी दो प्लेट थी, तो इनिशियली हमने इस प्लेट को चार्ज दिया था, इधर वाली को, ए प्लेट थी, ये मान लो बी प्लेट, तो हमने ए प्लेट को चार्ज दिया था पॉजिटिव, और बी प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया था, नेगेटिव ना। उसी तरह से यहां पे भी बी प्लेट को, सॉरी बी सरफेस को चार्ज दिया जाता है। कैसे देते हैं, एक रोड के माध्यम से। ये रोड अपने बनाएंगे नहीं डायग्राम में, लेकिन एक रोड दी जाती है जो यहां पे जुड़ी हुई नहीं होती है, जो यहां पे स्फेयर ए से जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी उसके ऊपर आइसोलेशन कर देते हैं रोड पे, इस जगह पे आइसोलेशन करके उसको बाहर निकाल लेते हैं रोड को। पतली सी मेटल रोड होती है, और फिर इसको क्या दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है। तो इसको दिया जाता है चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो यानी क्या करते हैं, एक रोड किससे जुड़ी होती है, बी सरफेस से जुड़ी होती है, जो ए से कनेक्टेड नहीं होती है, और सीधा कहां पे आती है, बाहर आती है, और इसकी मदद से अपने इसको कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं। यानी इसमें इनिशियल स्टेप में चार्ज किसको दिया जाता है, इसमें चार्ज दिया जाता है स्फेयर बी को, जो इनर स्फेयर है उसको दिया जाता है चार्ज, और कौन सा दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज इसको दिया जाता है।
ठीक है। और इस नेगेटिव की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। और इसकी दूसरी साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है? नेगेटिव, जो किस में चला जाता है? ग्राउंड में, अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कौन से को चार्ज देंगे? बी सरफेस को चार्ज देते हैं, बी स्फीयर को चार्ज देते हैं, और ए पे चार्ज क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। ए की रेडियस कितनी है? r1, और बी की रेडियस कितनी है? r2। ये अपना फैक्ट हुआ। फर्स्ट जो थिंग है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कहेंगे अपने कि इसके अंदर दो स्फीयर होते हैं। एक स्फीयर आउटर होता है जो जिसकी रेडियस ज्यादा होती है, जो होलो होता है, और अंदर वाला स्फीयर भी होलो ही मान लो चाहे। अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस कम होती है। एक बड़े स्फीयर के अंदर छोटे स्फीयर को रखा जाता है, दोनों ही कंडक्टिंग होते हैं। उसके बाद वर्किंग के अंदर अपने क्या देखेंगे कि अंदर वाले स्फीयर को चार्ज देते हैं तो बाहर वाले चार्ज के इनर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस ए के इनर सरफेस पे, बाहर वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब अपने बात करते हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस अपने कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। Here V इज इक्वल टू VB VA माइनस VB। यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किस किस के बीच में लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे इस स्फीयर ए और बी के बीच में, क्योंकि पहले दोनों प्लेट्स के बीच में लेते हैं, क्योंकि दोनों प्लेट के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है ना। उनका पोटेंशियल डिफरेंस अपने लेते हैं। तो यहां पे अपने पोटेंशियल डिफरेंस किन किन के बीच में लेंगे? ए और बी स्फीयर के बीच में, क्योंकि इस बार चार्ज को एकोमोडेट किसने किया हुआ है? स्फीयर ए और स्फीयर बी ने। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे लिखा जाएगा? VAB। फॉर्मूला देखो अपना यही रहने वाला है, Q अपॉन V, सभी केस में यही था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB विल बी इक्वल टू किसके होगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB। ओके, सिंस VA इज इक्वल टू 0, so VAB is equal to 0 minus VB। This is equation number 1। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें। कैसे? VA 0 क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों जो ए स्फीयर है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, और अगर कोई चीज ग्राउंड से जुड़ी होती है तो उसका पोटेंशियल होता है 0। यहां पे इसका पोटेंशियल हम कितना लेंगे? 0 लेंगे, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसका पोटेंशियल अपने लेंगे 0, और बी का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा वो अपने फाइंड करेंगे। यानी इस केस में अपने को मेनली किसका पोटेंशियल फाइंड करना है? बी का पोटेंशियल फाइंड करना है। किसका पोटेंशियल फाइंड करना है? बी का पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है। अब बी का पोटेंशियल कैसे है? देखो बी पे किसका किसका पोटेंशियल है? बी पे देखो, एक तो इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल है खुद का VB,
और एक है इस ए के पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल। ये पॉइंट इसका मेन पॉइंट है इस डेरिवेशन का, कि बी के सरफेस पे कौन कौन से पोटेंशियल हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम के अंदर केवल किसका पोटेंशियल फाइंड करना है, बी का। तो बी सरफेस पर पोटेंशियल किस किस के हैं इस जगह पे अगर अपने लें, तो एक तो इसका खुद के चार्ज के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, और एक इसके इनर जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण से यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। दो पोटेंशियल होंगे ना, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इतना आप लोग अगर नोट करना चाहें रफ में तो कर लें, नहीं तो नोट्स हैं तो नोट्स के अंदर जल्दी से देख लें। इसको आप स्क्रीन को रोक लिया करें, क्योंकि मैं वीडियो लगातार आगे बनाऊंगा, इसलिए आप इसको स्क्रीन को रोक के नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं इसको तो रफ कॉपी में आपको ये पॉइंट चाहिए होगा अपने को बाद में इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपने वैल्यू को पुट करेंगे, वी बी निकाल के, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है अपने पास कि जो अपना वी बी है, इट इज इक्वल टू वी बी डैश प्लस वी बी डबल डैश। मैंने डैश के रूप में लिख दिया इसको। थोड़ा सा बुक या नोट्स में कोई और नोटेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, आप उसको वही माने। उसको हो सकता है वी इसको लिखा गया हो, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसमें आप देखिए मैं इसको अलग से डिफाइन कर देता हूँ पूरा। वी बी डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इट्स own charge, its own charge. So VB dash, this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q over R2। ये कौन सा स्टेप है? VB डैश जो मैंने लिखा वो मैंने लिखा कि जो इसका खुद का पोटेंशियल है अपने चार्ज माइनस क्यू के कारण, मान लो इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव दिए चार्ज है, तो इसका खुद का जो पोटेंशियल है अपने खुद के चार्ज के कारण वो कितना है, VB डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है किसी भी स्फीयर का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। आर क्या होती है, रेडियस। तो फर्स्ट स्फीयर डी की रेडियस कितनी है, R2, तो हमने इसको ये लिख दिया। सिमिलरली वी बी डबल डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी due to charge of A, that means VB double dash will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q। इस पे भी चार्ज कितना इंड्यूस होगा, Q। इस सरफेस का इस पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, इसका इस जगह पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यानी ए स्फीयर के पोटेंशियल को हम कहां पे फाइंड कर रहे हैं, बी पे। तो ए स्फीयर का पोटेंशियल उसके खुद के सरफेस पे कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1, इतना ही होगा ना बच्चों। फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी अभी कि फॉर्मूला अपना क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल, मैं थोड़ा इसको इधर भी लिख देता हूँ, वी बी डबल डैश की वैल्यू को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, व्यू में प्रॉब्लम अगर ना हो तो अपने लिखते हैं वी बी डबल डैश किसका है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1, ये वैल्यू।
तो Q बाई R1 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, Q, और R1 क्या है, इसकी रेडियस है स्फीयर की, कौन से स्फीयर की, ए स्फीयर की रेडियस है ये R1। अब यहां पे जो एक प्रॉब्लम है आपके लिए, आप ये पूछेंगे कि सर ये तो पोटेंशियल ए का है यहां पे, तो आपने तो इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखा है, यहां पे आपने क्या लिखा है, ये वैल्यू आपने लिखा है कि ये इसके सरफेस पे पोटेंशियल जो है, ए के सरफेस पे पोटेंशियल इतना होगा, उसको आपने वीबी डबल डैश लिख दिया। जबकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि पोटेंशियल वीबी डबल डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसका जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर भी होता है। उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे है, यानी उसके अंदर पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए। तो ये ए कंडक्टर का यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके किस पे है, सरफेस पे है। तो इस तरह से अपने पास वी बी डबल डैश कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका खुद का पोटेंशियल लिखा वी बी डैश, और इसको हमने लिखा वी बी डबल डैश, दोनों को अपने जोड़ेंगे अब। ठीक है, जब अपने दोनों को सम करेंगे, इसके अंदर अपने वैल्यूज को क्या करें, पुट करें। किस किस की वैल्यू को पुट करें, एक तो वी बी डैश की, एक वी बी डबल डैश की। सो वी विल गेट वी बी इज इक्वल टू, वी बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, बताइए R2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अपने सोल्व करें तो वी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जो है अपने को मिलेगा, क्यू को भी अपने बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर अपने पास बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको अपने थोड़ा और सॉल्व कर लें तो वी बी विल बी इक्वल टू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो अपनी मैंने लिखी थी ना कि v विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस वी बी, ये इक्वेशन थी ना, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, इसको दे लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में अपने वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट वी ए बी, ये किस किस का पोटेंशियल डिफरेंस था, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था। दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। और अगर अपने माइनस साइन को अंदर कर दें इसके, अगर अपने माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज दें तो ये जो है अपना फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह का अपने पास आएगा। v का जो भी v का जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा अपने पास, v a b दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2।
जब ये माइनस अंदर जाएगा तो R2 हो जाएगा नेगेटिव, R1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला माइनस है। सो C putting value in इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करें, वी विल गेट C इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ये अपने पास फॉर्मूला है। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ये अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो पहले हमने क्या किया, VB की वैल्यू को पुट किया, कहां पे VB की वैल्यू में हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया, किसको VB डैश और VB डबल डैश को, दोनों को पुट किया। उसके बाद ये रिलेशन आया, उसको थोड़ा सॉल्व किया। उसके बाद VAB का जो इक्वेशन था ना अपना, इक्वेशन नंबर 2 जो था, उसके अंदर हमने VB की वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि ये VA तो 0 ही है क्योंकि उसको ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस साइन हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हमने जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, तो Q से Q क्या हो गया कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, R1 माइनस R2 नीचे और R1 R2 ऊपर आ जाएगा। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि R1 माइनस R2 जितना कम होगा, R1 किसकी रेडियस थी, R1 थी आउटर स्फीयर की रेडियस, और R2 किसकी थी, इनर स्फीयर की रेडियस। ये R2 थी, ये क्या थी, R1 थी। तो R1 आउटर स्फीयर की थी, R2 इनर स्फीयर की थी, तो दोनों के बीच डिफरेंस कम होना चाहिए। इसीलिए जब एक्चुअल में स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं तो दोनों डायग्राम में तो हमने इसको छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, ऐसा नहीं होता वास्तव में। पहले एक स्फीयर और उससे थोड़ा सा बड़ा दूसरा स्फीयर, पहले एक स्फीयर यानी इनर स्फीयर, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा आउटर स्फीयर, बस ठीक है। उनके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। R1 माइनस R2 की वैल्यू बहुत ही कम होती है। दूसरी चीज, अगर मीडियम अपने भर देंगे इसके बीच में, यानी जो दोनों स्फीयर है उनके बीच थोड़ी सी जगह तो अपने को रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो एक ही स्फीयर बन जाएगा, सरफेस एक ही हो जाएगा उनका। वो जो थोड़ी सी जगह है उसमें अपने जो एयर भरेंगे, जो एयर है, एयर के अलावा अगर अपने उसके अंदर कोई और मीडियम भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, आप सभी जानते हो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, और उससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीडियम भरने से कैपेसिटेंस इसकी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीडियम भरने से स्फेरिकल कैपेसिटर की आपसे पूछा जाएगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएंगे, तो आंसर है एक तो R1 माइनस R2 के वैल्यू को कम करके, यानी दोनों जो स्फेयर हैं उनकी रेडियस बिल्कुल क्या ली जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, बराबर ली जाती हैं, इक्वल ली जाती हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम मीडियम फिल करके, दोनों स्फेयर के बीच में मीडियम को फिल करके, डाइलेक्ट्रिक को फिल करके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं।